स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे टीएमसी से रिलेटेड। बेसिकली तृणमूल कांग्रेस, आपको पता है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ममता बनर्जी की पार्टी है, पावर में है इस समय। उनकी जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, एंड आई एम श्योर कि आपने उनको भी सुना होगा, कई बार पार्लियामेंट के अंदर काफी बड़ा स्पीच देती हैं, तगड़ा स्पीच देती हैं। तो एक तरह से क्या हुआ है कि रिसेंटली बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था महुआ मोइत्रा के ऊपर कि उन्होंने कैश लेकर, मतलब बेनिफिट्स लेकर यहां पर पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो, आपको एक चीज समझना है, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर आप लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो, तो आपको कुछ प्रिविलेजेस दिया जाता है कि आप बिना डरे कोई भी क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर पूछ सकते हैं। यहां पर आपके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ है, यहां पर अगर आप कैश लेते हो, कोई बेनिफिट लेते हो, उसके उपलक्ष्य में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आप गलत काम कर रहे हो। तो ये जो एलिगेशन लगाया गया था, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। बीजेपी जिनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि जिनसे उनको पैसा मिला है, हीरानंदानी ने खुद इस चीज को कबूल लिया है, कन्फेस कर लिया है। तो ये पूरा मामला है क्या, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हीरानंदानी की तरफ से क्या खबर आई है और यहां पर महुआ मोइत्रा क्यों यहां पर ट्रबल में आ सकती हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2024 हो 25 हो, तो मैं परसों से आपको बता दूं कि हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, अलग अलग वैलिडिटी के साथ जो भी आपको चाहिए यूज कर सकते हैं। कोड अंकित लाइव, ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और आप कोई भी कोर्स अवेल करते हो स्टडी IQ का, तो सबसे कम दाम पर आपको इस कोड के माध्यम से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी कल की ही बात है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है कैश फॉर क्वेरी स्कैम में। देखो, कैश फॉर क्वेरी इसलिए बोला जा रहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन पूछने के बदले आप कुछ पैसा ले रहे हो, आप कुछ बेनिफिट्स ले रहे हो, तो इसीलिए उसको कैश फॉर क्वेरी स्कैम बोला जा रहा है। अभी आपको चीजें धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। लेकिन आपको एक यहां पर नाम समझना है, वो है दर्शन हीरानंदानी। हीरानंदानी तो आपने सुना होगा। बेसिकली यहां पर एक बिलेनियर है, रियल इस्टेट बिलेनियर, मतलब कि प्रॉपर्टी वगैरह है उनमें, उसमें काफी सारा काम है निरंजन हीरानंदानी का। और निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं दर्शन हीरानंदानी। तो उन्होंने इस चीज को कबूल लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं काफी सारे बेनिफिट महुआ मोइत्रा को देता था ताकि उसके बदले वो पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ बोलें। ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एलिगेशन स्टार्ट कैसे हुआ। बेसिकली बीजेपी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है निशिकांत दुबे। उन्होंने यहां पर ओम बिरला जी को, ओम बिरला जी आपको पता ही है लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको कंप्लेन किया। और कंप्लेन ये संडे को ही हुआ है, लास्ट जो संडे गया है उसमें उन्होंने ये बोला कि तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ मोइत्रा, उन्होंने ब्राइब लिया है फ्रॉम बिजनेस हाउस। तो बेसिकली वो इशारा कर रहे थे दर्शन हीरानंदानी के ऊपर कि उन्होंने, महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए हैं, बेनिफिट्स लिए हैं, ताकि पार्लियामेंट के अंदर वो क्वेश्चंस पूछ सके, पार्लियामेंट में अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस लगा सके मोदी के खिलाफ और साथ ही साथ अडानी के खिलाफ। लेकिन सबसे पहले जब ये एलिगेशन लगाया गया बीजेपी MP के द्वारा, तो महुआ मोइत्रा ने तुरंत इस एलिगेशन को डिनाई कर दिया। और सबसे पहले तो ये कहा स्पीकर को, ओम बिरला जी को, कि देखिए ये एलिगेशन सब कुछ गलत है। आपको पहले तो दुबे, मतलब कि जो निशिकांत दुबे हैं, MP हैं बीजेपी के, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर चेक करना चाहिए कि क्या उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सही है कि नहीं। और बाद में अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो आप कर सकते हो मेरे खिलाफ। तो ये महुआ मोइत्रा का एक तरह से जवाब था। लेकिन जो निशिकांत दुबे जी हैं बीजेपी के MP, उन्होंने यहां पर कहा कि हम चाहते हैं कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठे इनके खिलाफ और यहां पर इसको लेकर पूरी जांच हो। और साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर पर यह भी कहा कि अगर ये चीजें क्लियर हो जाती हैं 100%, तो महुआ मोइत्रा को अपनी सीट भी लूज करनी पड़ सकती है, मतलब MP का जो पद है वो भी लूज करना पड़ सकता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो निशिकांत दुबे बार बार ओम बिरला जी को यही कह रहे थे कि मोइत्रा डायरेक्टली इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। और साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने यह कहा कि मेरे पास प्रूफ है। और वो प्रूफ कहां से आया? निशिकांत दुबे का यह कहना था कि मुझे एक लेटर मिला है एक एडवोकेट से, और उस लेटर में साफ साफ दिख रहा है
कि महुआ मित्रा ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस किया है और क्रिमिनल ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी। और ये जो लेटर मेरे पास है ये एक सॉलिड एविडेंस है जो मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। तो बीजेपी एमपी बस ये कह रहे थे कि देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है महुआ मोइत्रा के द्वारा, ताकि वो पैसे लेकर पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछें। क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले ही बोला कि एक पार्लियामेंट अपने आप में एक सॉवरेन बॉडी है, राइट, कि पार्लियामेंट के पास कई सारे पावर होते हैं, तो उनके जो मेंबर होते हैं उनको भी कई पावर मिलता है, वो खुलकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बेनिफिट्स लेते हो और तब कोई क्वेश्चन पूछते हो ऑन बिहाफ, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है। जो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पहले 2005 में किसी तरह का पूरा मामला सामने आया था जिसमें 11 लोगों को चार्ज भी बनाया गया, 11 लोगों के ऊपर चार्जेस भी फ्रेम किए गए थे। ये हुआ था 2005 में कि कई सारे जो एमपीज हैं उन्होंने भी कैश लेकर इस तरह से क्वेश्चंस पार्लियामेंट में पुट किए थे। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था, महुआ मोइत्रा उन्होंने कहा कि देखिए अगर सीबीआई की इंक्वायरी करनी है मेरे ऊपर वो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि सीबीआई पहले तो अडानी का जो ऑफशोर मनी है उसकी जांच करें। और साथ ही साथ वो ये कह रही थी कि जो अडानी है वो बीजेपी के एजेंसीज का इस्तेमाल करके कंपटीशन को खत्म कर सकती हैं, एयरपोर्ट को खत्म कर सकती हैं, लेकिन वो अगर मुझे टारगेट करेंगे तो मैं यहां पर झुकने वाली नहीं हूं। खैर, यहां पर अब ट्विस्ट क्या आया, देखिए बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया, महुआ मोइत्रा ने यहां पर आरोप को खारिज कर दिया। और मैंने आपको क्या बोला, आरोप किसके ऊपर लगाया गया है, महुआ मोइत्रा और साथ ही साथ दर्शन हीरानंदानी, कि दर्शन हीरानंदानी ने यहां पर महुआ मोइत्रा को पैसे दिए और उसके एवज में महुआ मोइत्रा ने क्वेश्चंस पूछे। तो अचानक से क्या होता है, यहां पर एक दिन पहले दर्शन हीरानंदानी खुद इस चीज को मान लेते हैं। दर्शन हीरानंदानी ये कहते हैं कि हां, मैंने यहां पर बेनिफिट्स दिया है महुआ मोइत्रा को और उसके एवज में उन्होंने सवाल पूछे हैं। और बेसिकली यहां पर 10 बड़ी चीजें हैं जो उनके द्वारा रिवील की गई हैं। वो 10 बड़ी चीजें क्या क्या हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, उन्होंने ये कहा कि महुआ मोइत्रा वांटेड टू क्विकली मेक अ नेम फॉर हरसेल्फ। बेसिकली ये कह रहे थे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं टीएमसी की, वो अपना नाम बनाना चाहती थी और उनको ऐसा लगता था कि अगर मतलब उनके फ्रेंड्स को ऐसा लगता था कि अगर वो अडानी के खिलाफ बोलेंगी, पीएम मोदी के खिलाफ बोलेंगी, तो एक तरह से उनका नाम यहां पर बन सकता है। मतलब बहुत जल्द आपको तवज्जो मिलेगा मीडिया की तरफ से, आपको फेम मिल जाएगा क्योंकि आप मोदी के खिलाफ बोल रहे हो, आप अडानी के खिलाफ बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली गौतम अडानी को अटैक करने लग गई ताकि यहां पर उसके माध्यम से वो मोदी को अटैक कर सकें। फिर इसके अलावा यहां पर उनका जो हीरानंदानी है, उन्होंने ये बताया कि शी ड्राफ्टेड अ फ्यू क्वेश्चंस दैट वुड हैव एलिमेंट्स टू एम्बैरेस द गवर्नमेंट बाय टारगेटिंग अडानी ग्रुप। तो ऐसे ऐसे उनके द्वारा सवाल पूछे गए पिछले कुछ वर्षों में, जिसके तहत उन्होंने अडानी ग्रुप को टारगेट किया और अडानी ग्रुप के माध्यम से पीएम मोदी को टारगेट किया। अब यहां पर हीरानंदानी का क्या रोल था? बेसिकली हीरानंदानी ये कह रहे थे कि ये जो महुआ मोइत्रा है उनको ये काफी सारे क्वेश्चंस भेजा करते थे और आगे चलकर महुआ मोइत्रा ने क्या किया, पार्लियामेंट का जो लॉगिन और पासवर्ड है वो हीरानंदानी को दे दिया। देखो जैसे क्या होता है, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो राज्यसभा के या लोकसभा के, तो आपको एक लॉगिन और एक पासवर्ड मिलता है ताकि आप इसके अंदर लॉगिन करके वेबसाइट में आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो कि ये हम क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं और उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आप वो क्वेश्चंस पार्लियामेंट में उठा सकते हो। तो ये जो लॉगिन और पासवर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हीरानंदानी का ये कहना था कि महुआ मोइत्रा ने ये जो लॉगिन और पासवर्ड है वो मुझे शेयर किया और मैं उसको ओपन करता था और उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट कर देता था और उनके बिहाफ में। तो वो ये चीज कह रहे थे। सो देयर वेर अदर्स ऑल्सो, उन्होंने ये भी कहा कि और भी कई सारे लीडर्स हैं, जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स हैं जो कि यहां पर महुआ मोइत्रा को मदद किया करते थे इस पूरे मामले के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर हीरानंदानी ने एक और बड़ा इल्जाम लगाया महुआ मोइत्रा के ऊपर कि जो इंटरनेशनल कई सारे जर्नलिस्ट हैं, फाइनेंशियल टाइम्स से, न्यूयॉर्क टाइम्स से, बीबीसी से, उनसे भी यहां पर काफी सारा इंटरैक्शंस करती थी महुआ मोइत्रा और उसके आधार पर वो क्वेश्चंस पब्लिश किया करती थी। इसके साथ साथ हीरानंदानी का एक और कहना था कि महुआ मोइत्रा को कई सारे सोर्सेस से, अलग अलग अनवेरिफाइड सोर्सेस से कुछ ईमेल्स आते थे, उसके अंदर अडानी ग्रुप के कुछ एम्प्लॉयज थे जो यहां पर अडानी ग्रुप के सीक्रेट्स रिवील किया करते थे और वो सारी चीजें महुआ मोइत्रा मुझे शेयर करती थी और उसके बिहाफ में यहां पर मैं क्वेश्चंस बनाता था और वो लॉगिन पासवर्ड मैंने आपको बताया ना पार्लियामेंट का, उसमें मैं वो क्वेश्चंस को पुट कर देता था। एंड साथ ही साथ हीरानंदानी का ये कहना था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं महुआ मोइत्रा के साथ कोलैब करूंगा
तो एक तरह से बाकी राज्यों में जो लीडर्स हैं उनके साथ भी मेरा संबंध अच्छा हो जाएगा। तो इसके अवज में आप देखिए क्या होता था कि हीरानंदानी कई सारे क्वेश्चंस पुट करते थे मोहिबा मित्रा के माध्यम से, और इसके अवज में आप देख सकते हो हीरानंदानी का क्लेम है कि मोहिबा मित्रा काफी सारा डिमांड किया करती थी उनसे, कई सारे फेवर्स डिमांड किया करती थी, जैसे लग्जरी आइटम्स, एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स हो गया। फिर इसके अलावा जो जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है, जैसे कि आप अब्रॉड जाते हो, फॉरेन जाते हो, इंडिया में ट्रैवल करते हो, तो ये सारा जो एक्सपेंस है वो हीरानंदानी अपनी तरफ से देते थे। और हीरानंदानी का ये कहना था कि देखिए ये सारे अनड्यू एडवांटेजेस, मुझे कई बार लगता था कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है जानबूझकर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें होती रहीं। तो आई होप कि अब आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से यहां पर बता देता हूं। बेसिकली यहां पर आरोप लगाया गया है बीजेपी के एमपी के द्वारा, निशिकांत दुबे के द्वारा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो मोहिबा मित्रा हैं, टीएमसी की एमपी जो हैं, ठीक है, वो यहां पर ब्राइब लेती हैं, किससे, पैसे लेती हैं, किससे, हीरानंदानी से। हीरानंदानी से पहले से पैसे लेती हैं और उसके अवज में हीरानंदानी जो क्वेश्चंस बोलते हैं वो मोहिबा मित्रा पार्लियामेंट में उठाती रहती हैं। तो ये एलिगेशन यहां पर लगाया गया और सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यही आया है कि हीरानंदानी ने इस चीज को कबूल लिया है। अब ये सारी चीजें कब हुई हैं मैं आपको बता दूं। मोहिबा मित्रा ने यहां पर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया है निशिकांत दुबे के ऊपर, क्योंकि ये सारे सवाल कौन पूछ रहा था, निशिकांत दुबे ने ये सारे मामले सामने उठाए हैं। तो मोहिबा मित्रा का कहना है कि ये सारे एलिगेशंस गलत हैं, मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पर डिफेमेशन केस कर रही हूँ निशिकांत दुबे के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ मोहिबा मित्रा ने यहाँ पर ये सारी चीजें बोली हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी सीबीआई से जांच करानी है, जिसको जो कराना है वो करा ले, लेकिन उनका ये कहना है हीरानंदानी के इस अप्रूवल को लेकर, क्योंकि हीरानंदानी ने खुद ये चीज कही। मोहिबा मित्रा ने पहले बोला था कि नहीं, हमारा कोई भी यहां पर डिस्कशन नहीं हुआ है हीरानंदानी के साथ, लेकिन अगर खुद हीरानंदानी ये चीज कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोहिबा मित्रा को ये जवाब देना पड़ेगा। तो मोहिबा मित्रा ने ये कहा है कि गवर्नमेंट हीरानंदानी के ऊपर एक तरह से बंदूक लगा रखी है, मतलब एक तरह से प्रेशर कर रही है, और वो ये कह रही है कि हम आपके बिजनेस को शट कर देंगे, इसलिए आप मोहिबा मित्रा के खिलाफ बोलो, ये सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लो। और इसी की वजह से यहां पर मोहिबा मित्रा का कहना है कि ये सारी चीजें गलत हैं, हीरानंदानी प्रेशर में आके, बीजेपी के प्रेशर में आके ये सारे एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि अभी ये मामला जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के तहत आती हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया है। बेसिकली क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप इसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर आपको मेरे इंस्टा पेज पर मिल जाएगा, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।